जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। एक प्रश्न है कि क्या राम मंदिर वास्तव में बौद्ध मंदिर था। तो उनका उत्तर है कि आपके शास्त्र जला दिए गए हैं। आप लोग जो बुद्ध को गौतम बुद्ध समझते हैं वो गलत है। गौतम बुद्ध से पूर्व दिवाकर बुद्ध हुए थे, जिनको भगवान का अंश अवतार के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रभु श्री कृष्ण के जाने के 1300 वर्ष बाद जन्म लिए थे और 308 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित थे। अतः दिवाकर बुद्ध के इतिहास को जानने का प्रयास करें। दिवाकर बुद्ध अपने समय में अनेकों बुद्ध बनाए थे, यानी अपना शिष्य बनाए थे, और वे पूर्ण रूप से सनातनी थे। गौतम बुद्ध की तरह अलग पंथ का निर्माण नहीं किए थे। बाद के समय में वे प्रभु श्री राम व कृष्ण के साथ मंदिरों और आश्रमों में पूजनीय भी थे। युग परिवर्तन के 7वें चरण में दिवाकर बुद्ध अपने 7 शिष्यों के साथ पृथ्वी पर मिलेंगे ताकि बचे खुचे लोगों को ज्ञान करा सके। एक प्रश्न है कि क्या राक्षस व दैत्य एक ही है या अलग अलग है। उनका उत्तर है कि राक्षस, दैत्य व दानव ये सब अलग अलग होते हैं, जो तीनों ही मानव के अंदर निवास करते हैं और मानवता के दुश्मन भी होते हैं, और मानव के पुण्य कार्य के फल को चोरी करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। परंतु नए युग में ऐसा नहीं होगा। नए युग में जो दैत्य दानव राक्षस से पृथ्वी पर रहेंगे वे खुद के पुण्य कर्म से मुक्त होंगे। एक प्रश्न है कि ये भी बताने की कृपा करें कि सतयुग पौराणिक होगा या आधुनिक है। मतलब मैं सीधे सीधे तकनीकों की बात कर रहा हूँ। उनका उत्तर है कि इस संबंध में हमारे पुराने वीडियो भी देखें। वैसे आप सभी के जानकारी के लिए पुनः बता देता हूं कि अध्यात्म व विज्ञान चरम पर होगा। भोजन में मांसाहार और सिनेमा में अश्लीलता नहीं होगी। कैदियों के लिए जेल कहीं नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी व्यवस्था भी कहीं नहीं होगी। वर्तमान के अस्पताल भी नहीं होंगे। प्रत्येक 4000 लोगों में से 1 लोग ही अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाएंगे। प्रत्येक 4000 लोगों में से लोगों के ऊपर 1 टकसाल केंद्र यानी बैंक होगा। पूरे पृथ्वी पर चुनाव की व्यवस्था कहीं भी नहीं होगी और कोई भी हिजड़ा यानी ट्रांसजेंडर जन्म नहीं लेगा। सभी लोगों को रोजगार हो, इसके लिए बड़े बड़े कल कारखाना बहुत कम होंगे। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा शेयर बाजार कहीं पृथ्वी पर नहीं होगा, परंतु जनरल इंश्योरेंस जरूर होगा। और ज़्यादा लोग यातायात के लिए विमान का उपयोग करेंगे। बड़े बड़े कारखानों में 45% यानी 45% सामान्य लघु उद्योग से खरीदना अनिवार्य होगा। और जो कलयुग से बचकर सतयुग में प्रवेश करेंगे वे कम से कम 200 वर्षों तक यानी 200 ईयर्स तक वे पूर्ण रूप से युवा बनकर अवश्य जिएंगे। एक प्रश्न है कि जिन्होंने मैरी ग्रीले न्यूज यानी MARYGREELEY मैरी ग्रीले न्यूज का यूट्यूब लिंक भेजा है और इसकी जानकारी मांगी है। उनका उत्तर है कि कुल 6 हेलीकॉप्टर जो नवादा से कैलिफोर्निया जा रहा था सो गायब किया गया है, जो 7 फरवरी 2024 की घटना है। जो डिफेंस के हेलीकॉप्टर है जिसमें WTO के योजना बनाने वाले लोग बैठे थे। आपने जो लिंक भेजा है उसमें 1 हेलीकॉप्टर के गायब होने को बोल रहा है, परंतु हमारे पूजनीय ऋषियों के अनुसार 6 हेलीकॉप्टर में कुल 30 लोगों को गायब किए गए हैं। वैसे भी यह वर्ष 2024 WTO जैसी संस्था के अंत का है। एक प्रश्न है कि मेरे आजू बाजू व परिवार के लोग भगवान को अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं, मलेच्छों जैसा सोच रखते हैं और कपटी है, तो मैं कौन स्थान जाऊं, घबराहट होती रहती है। यह प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि आप बारंबार एकत्रित होने को कहते हैं। कृपया उत्तर दीजिए। उनका उत्तर है कि जिसमें प्रेम नहीं हो उससे कोई रिश्ता नाता नहीं माने।
यानी प्रेम में रहित रिश्ते बेकार होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। अंत अंत तक सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखें, जो योग्य होगा वो स्वयं ही आपसे मिल लेगा। ऐसे में जो स्वयं की इच्छा से आवे उसे ही जरूरतमंद समझे और वैसे लोगों को ही अपने साथ एकत्रित करे। वैसे उड़िया संत श्री पंचसखाओं ने भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है कि जिनको पृथ्वी छोड़कर चले जाना है, वैसे लोगों को महान युग परिवर्तन का कार्य तुच्छ यानी मामूली बात लगेगा। एक प्रश्न है कि माँ सरस्वती और नील सरस्वती दोनों एक ही है क्या? नील सरस्वती पाठ से शत्रु पर विजय प्राप्त हो सकती है क्या? क्या राहु माँ सरस्वती के पाठ से शांत होता है? राहु अगर सब कुछ बिगाड़ने लगे तो उसका क्या उपाय है? उनका उत्तर है कि माँ सरस्वती और नील सरस्वती दोनों अलग अलग हैं। नील सरस्वती माँ तारा का ही नाम है, जो पूजनीय श्री 10 महाविद्याओं में से एक है। और कोई भी पाठ आपके श्रद्धा विश्वास और आपके होरा या आपके चेतना शक्ति पर किस स्तर पर है उस पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार लाभदायक होता है। राहु जैसे दुष्ट ग्रहों की दुष्टता से अगर तुरंत बचना चाहते हैं तो बहुत कम साधना व सुविधा में सूर्योदय के समय से पहले या सूर्योदय के बाद में बाल शिव की स्तुति करें। अगर बाल शिव के टेढ़े मेढ़े डंडे उठ गए तो राहु तुरंत हानि को लाभ में बदल देगा। परंतु विशेष से ख्याल रखें कि बाल शिव यानी बटुक भैरव को कभी भी सूर्योदय के समय स्मरण नहीं करें, वरना ये लाभ को हानि में बदल देते हैं। वैसे आप माता श्री नील सरस्वती के मंत्र व स्तुति भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि जिन लोगों ने मच्छरों के झुंड संबंधित इंस्टाग्राम का वीडियो लिंक 9-10 फरवरी को 2024 को भेजा है, जो पुणे महाराष्ट्र के आसमान से ली गई वीडियो है, तो उन सभी का जवाब है कि वह भयंकर महामारी व बीमारी के संकेत है। इससे बचने के लिए जो संभव हो वो औषधि या औषधीय पौधों का इंतजाम अवश्य कर ले। एक ने प्रश्न लिखा है कि जिन लोगों ने नॉर्वे के आसमान के 4 सूर्य उगने का इंस्टाग्राम का वीडियो भेजा है, इसकी जानकारी भी हमारे पुराने वीडियो में बताए गए हैं। पुनः बता देता हूँ कि जिस जगह का वीडियो है यानी नॉर्वे देश का, आने वाले समय में वह क्षेत्र हजारों वर्षों तक वीरान रहेगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि किसी साधु संत ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो लोग भी राम मंदिर का विरोध किया है उसका अकाल मृत्यु 2 साल के अंदर हो जाएगा। क्या ये सच है या जहांगीर पुत्र ताला व्यापारी का खरीदा हुआ एजेंट संत है? कृपया बताएं। एक ने प्रश्न लिखा है कि किसी प्रिय दर्शक ने यह भी लिखा है कि TV9 है भारतवर्ष के चैनल का लिंक भेजा है और लिखा है कि जो आचार्य कृष्णन PM मोदी और कल्की धाम से संबंधित है, और लिखा है कि महाराज जी उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में स्थित कल्की पीठ के कल्की देव घोषित कर दिए गए हैं। एक और भाई ने लिखा है 12 फरवरी 2024 को चित्रकूट नमस्ते चैनल का लिंक भेजा है और लिखा है कि क्या श्री राम की तरह कल्की मंदिर में भी RSS वाले घोटाला करेंगे? आप तीनों लोगों के प्रश्नों का उत्तर है कि अगर राम मंदिर के विरोध के लिए अगर श्राप लगना होगा तो सबसे पहले ताला व्यापारी के शैतान पुत्र PM मोदी को ही लगेगा, क्योंकि उसी के इच्छा से सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ कि श्री राम मंदिर का निर्णय में देर करे। और आप सभी के जानकारी के लिए बता देता हूं कि ताला व्यापारी का पुत्र शैतान मोदी और दूसरा शैतान होम मिनिस्टर मोटा डॉगी ने इल्यूमिनाटी वालों की आज्ञा पाकर हजारों भविष्यवक्ता और कथित साधु संतों को खरीद लिया है। और आप सबों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमने कथित कल्की धाम के पीठाधीश्वर के जन्म की जानकारी जुटाई तो पाया कि ये आचार्य प्रमोद कृष्णन के 2
गोरों और एक गुलाम मानसिकता वाले भारतीयों का संतान है। यानी ये आचार्य कृष्णन के 3 नामजद बाप हैं। इसी क्रम में हमने आश्चर्यजनक दृश्य भी आधा अधूरा देखकर छोड़ दिया। यानी जो विदेशी वेश्या इटली वाली बार गर्ल है उसके 55 यानी 55 इक्वल हस्बैंड यानी भतार भी पाया। फिर हमने देखना छोड़ दिया। तो जहाँ ऐसे लोग आचार्य होंगे तो वे किसी शैतान को ही भगवान मानेंगे, और शैतान भगवान के पद पर धोखा से बैठेगा तो कोई भी घोटाला संभव है। वैसे आप सब स्पष्ट समझे कि अभी शैतान भगवान से डर कर ही कल्कि धाम का शिलान्यास करने वाला है, और अब इसके अंदर का भय बढ़ते जाएगा। यहाँ 2 प्रश्न ले रहे हैं। एक ने लिखा है, अगर दैवीय शक्तियाँ सुनती हैं तो जल्दी काम होना चाहिए, अति अन्याय हो रहा है देश की जनता के साथ। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या युग परिवर्तन बहुत जल्दी होगा, क्या मैं इसका सच्चाई बन सकूंगा, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं हुआ है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कि पहले मेरा प्रश्न है कि आप अपने कभी हर हर महादेव के बदले घर घर मोदी का नारा लगाया है? अगर ऐसा किया है तो आपको बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है ताकि आपके आत्मा को सुख चैन प्राप्त हो सके। और इतना प्रयास के बावजूद भी जो लोग नहीं सुधरेंगे वे इस देश दुनिया से हटा दिए जाएंगे। जिस दिन भारत में 30 करोड़ जनसंख्या धर्म के मार्ग पर चला आएगा, समझिए उसी दिन युग परिवर्तन हो गया। अभी यह आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए युग परिवर्तन की कार्रवाई खंड खंड हो रहा है, और वैसे भी यह खंड प्रलय है जो धीरे धीरे ही चलता है। अगर लोगों को बचाना नहीं होता तो 1 मिनट में भी प्रलय करके युग परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि लगभग सभी ग्रहों की चाल बढ़ गई है, यानी ग्रह अब अपना सामान्य से ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। अतः अब जल्दी ही युग परिवर्तन सफल होगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि सरकार ने 9 से 14 साल के बच्चियों को वैक्सीन का प्रोग्राम बनाया है, इसमें कुछ संदेह हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें ताकि भारत के बेटियों को सही जानकारी मिल सके। उनका उत्तर है कि आप जरूर चेतनशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपको सरकार के इस कृत्य पर संदेह हो रहा है। एक कहावत है कि माछी खोजे घाव और शैतान खोजे दाव, यानी मक्खी हमेशा वहीं बैठता है जहां कोई घाव हो। ठीक उसी प्रकार शैतान भी अपनी खुरापाती दिमाग में दाव खोजता है, यानी समय का इंतजार करता है। ये 9 से 14 साल के बच्चियों के जीवन बर्बाद करने से पूर्व हीरोइन पूनम पांडे को मार दिया, ये बताकर उसकी हत्या करा दिया कि उसे सर्वाइकल कैंसर था, जो 2 दिन पहले बाजार और मॉल में घूम रही थी और 1 दिन पहले कार चला रही थी और अपने लोगों से मिल रही थी, और अगले ही दिन उसे सर्वाइकल कैंसर से मार दिया। और फिर जनता को गुमराह करने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए 9 से 14 साल के बच्चियों को मुफ्त वैक्सीन देंगे। ये भी लोगों को विचार करना चाहिए कि 150 करोड़ की जनसंख्या में 1.5 लाख लोग भी इस सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित नहीं हैं। भारत के लोगों को स्पष्ट समझना होगा कि ये शैतान ताला व्यापारी जहांगीर का पुत्र पीएम मोदी इल्यूमिनाटी वालों की इच्छा अनुसार भारत की बेटियों को भोग का वस्तु बनाना चाहता है, इसलिए 9 से 14 साल के बच्चियों को वैक्सीन देने का प्रोग्राम बनाया है। एक ने प्रश्न लिखा है कि नदी के किनारे मंत्र जाप करने के लिए मार्गदर्शन करें ताकि मंत्र शीघ्र सिद्ध हो। तो उनका उत्तर है कि आपने तो बड़े सवाल किए हैं, ज़्यादा विस्तार से तो यहाँ बताना भी संभव नहीं होता है, फिर भी जो जरूरी है बताता हूँ। नदी के किनारे मंत्र सिद्ध करने के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। पहला, मन में संकल्प करें, और अगर कोई संख्या अगर आपने तय किए हैं तो संकल्प में बताएं। अगर संख्या तय नहीं किए तो संकल्प में यथासंभव या जो भी योग संभव है वो आप बोल दें। दूसरा, पहले गुरु को जरूर स्मरण करके कर लें, वरना मंत्र जाप का आधा लाभ पतालपुरी के दैत्य ले लेंगे और आधा लाभ स्वर्ग के देवता इंद्र ले लेंगे। और तीसरा, नदी के जल से
बाहर 9 कदम चलें, उसके अंदर जप करने से ऐसा माने कि नदी के गोद में बैठकर जप कर रहे हैं। अगर 21 कदम के भीतर जप करें तो समझे कि नदी के पैर के नीचे बैठ करके हम जप कर रहे हैं। और अगर नदी के जल से 51 कदम बाहर आए और उसके भीतर अगर जप करते हैं तो ये समझे कि नदी के छाया यानी नदी के क्षेत्र में हम जप कर रहे हैं। और इसी तरह लाभ का भी स्तर समझे। उपरोक्त तीनों स्तरों में 21 यानी 21, 11 यानी 11 और 7 यानी 7 गुना अधिक लाभ का स्तर माने। इसके अलावा काल व दिशा का भी अपना प्रभाव होता है। एक ने प्रश्न लिखा, ईश्वर तो अजन्मा निर्विकार अनंत है, तो साकार रूप में कैसे होगा? फिर अवतार की कल्पना से लोगों को क्यों बताते हैं? तो उसका उत्तर है कि हम कोई कल्पना नहीं करते हैं, भविष्यवाणी के रूप में जानकारी देते हैं और हम वही जानकारी देते हैं जो और कोई डर से नहीं दे सकता है। शायद आपको अवतार की जरूरत नहीं है, तो आपका समझ है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ना हम किसी को बुलाते हैं इस चैनल को कि देखो। और आपने तो बिल्कुल ही सही लिखा है कि ईश्वर तो अजन्मा निर्विकार व अनंत है। और आप अगर ईश्वर को मात्र इसी रूप में मानते हैं तो पहले स्वयं आत्महत्या कर लो और निर्विकार स्वरूप धारण कर लो। अगर ईश्वर को अजन्मा ही मानते हो तो फिर क्यों गलती से जन्म ले लिया? और अगर गलती से जन्म ले लिया तो आत्महत्या कर लो और निराकार और अनंत में मिल जाओ या अनंत बन जाओ। क्योंकि तुम्हारे जैसा सोच वाला व्यक्ति मानव शरीर में रहते हुए कभी भी अनंत की यात्रा नहीं कर सकता है। हम में कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न के उत्तर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एक ने लिखा है कि युग परिवर्तन का चौथा चरण कब लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? तो उनका उत्तर है कि विश्व स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अराजकता, हिंसक दंगा जब बढ़ जाए तब समझ जाना कि चौथा चरण चरम स्थान पर है। एक ने प्रश्न लिखा है कि वीर भोगे वसुंधरा कौन है? तो उनका उत्तर सरल भाषा में ऐसे समझे कि जो वर्तमान के शासन प्रशासन को उखाड़ फेंक दे और ताला व्यापारी के पुत्र पीएम मोदी व मोटा डॉगी होम मिनिस्टर वो लाल किला के ऊपर नंगा परेड कराने का साहस करे और वैदिक पद्धति से समाज को सुव्यवस्थित करे, वही असली वीर भोग्य वसुंधरा भी होगा। और उसके साथ भी रहने वाले लोग भी इस वसुंधरा को भोग करेंगे। और इस महान कार्य को सेकुलर पंथी या सरकारी दलाल नहीं कर सकता। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपने बताया था कि जिसके कमर के ऊपर और पीठ के नीचे अगर तिल का निशान होगा तो वह वृष्ट बृहस्पति ग्रह से आया है। तो मेरे भी कमर के ऊपर और पीठ के नीचे एक तिल है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो उनका उत्तर है कि कमर के ऊपर और पीठ के नीचे अगर एक तिल के निशान है तो स्पष्ट है कि आप वृष्ट बृहस्पति ग्रह से आए हैं। इस तिल की संख्या उसी स्थान पर 1 से 7 तक की हो सकती है और उस स्थान पर 1 से अधिक के तिल के निशान होने का मतलब है कि आपको राजकाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। और जो 1,44,000 वाले विशेष लोग हैं उनको 5 से 7 तक की संख्या में उस स्थान पर तिल के निशान होंगे। और ये लोग परम में गुप्त रहते हैं, ये लोग किसी भी चैनल पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। एक ने प्रश्न लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही ध्यान करें या बिछावन में भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं? तो उनका उत्तर है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो बिछावन में बैठ कर के भी ध्यान कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर शुद्धि के लिए स्नान करना अनिवार्य हो। अगर आप कल्याणकारी शिव को अवधूत के रूप में, गुरु के रूप में स्मरण करेंगे तो शौच करते समय भी स्नान घर में भी ध्यान कर सकते हैं। कल्याणकारी शिव को अवधूत गुरु मानकर आप सो कर भी ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने में आडंबर नहीं करना चाहिए, जो भी विधि सहज हो वही अपनाएं। उदाहरण के लिए देखें कि अनेकों साबर मंत्र और सबरी मंत्रों, माता सबरी के मंत्रों को चलते फिरते, सोते जगते, कहीं भी और कभी भी जाप करने के लिए कहा जाता है। वैदिक मंत्रों के सिद्धि व ध्यान साधना के लिए शास्त्रों में बहुत सारे कठिन नियम बनाए गए हैं, परंतु अवधूत गुरु के स्मरण करके आप वैदिक मंत्रों को भी जप कर सकते हैं। इसके लिए
स्नान करना जरूरी नहीं है। अगर आप सभी के लिए विशेष बात यह बता देता हूँ कि सबसे अधिक पवित्र स्थान स्नान घर और शमशान भूमि ही होता है। पवित्रता की दृष्टि से नदी व स्नान घर में कोई भेद नहीं करे। एक ने प्रश्न लिखा है कि हम घर में पूजा करते हैं, कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, उससे पैसे को किसको देना चाहिए? तो उनका उत्तर है कि पहले तो घर में दक्षिणा में पैसा चढ़ाना नहीं चाहिए। अगर चढ़ाते हैं तो किसी गरीब ब्राह्मण को या गाय को रोटी या बिस्कुट उससे पैसे से खिला दे, और ज़्यादा हो तो पक्षियों को दाना और कुत्तों को भी बिस्कुट खरीद कर खिला दे। इसके साथ ही ये प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।